नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो करेगा। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना ही वो एक मुख्यमंत्री या नेता नहीं, वो अभिभावक। बिहार को तो उनके गार्जियनशिप में बिहार चला है, उनके गार्जियनशिप में बिहार आगे भी रहेगा। कोई आंसू छुपा रहा है तो किसी की आंखें लाख मनाने पर भी नहीं मान रही। अफसोस ऐसा कि किससे कहें और क्या कहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं रहे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार की सत्ता छोड़ने की खबरों ने उनके करीबियों को झकझोर दिया है। नीतीश सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी मीडिया के सामने भावुक नजर आए। नीतीश कुमार के भविष्य के कदम को लेकर जब मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किया गया तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने भारी मन से कहा, नीतीश कुमार का जाना हर बिहारवासी के लिए एक भावुक पल है। निश्चित तौर पर यह फैसला हम सबको बहुत खलेगा, लेकिन अंततः यह नीतीश कुमार जी का अपना फैसला है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ राजनीतिक व्यवस्था होती है, कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती है। साहब का मतलब मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हम राज्यसभा जाएं और लंबे समय तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है। हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो खड़ेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना। सीएम अभी भी भावुक हो रहे हैं आप, अभी भी भावुक हो रहे हैं। आप पर विशेष स्नेह हुआ करता है। ये देखिए, स्नेह का नहीं, स्नेह तो साहब का सबके साथ रहता है। हमको बार बार पहले भी कहें, एक छोटा सा स्टाफ से लेकर के और मंत्री तक सबके प्रति उनका भाव डिफरेंट रहा है। और ही वो एक मुख्यमंत्री या नेता नहीं, वो अभिभावक है। इज अ गार्जियन। देश को ऐसा नेता न कभी मिला, न आने वाले समय में कभी मिलेगा, जो सेल्फलेसली सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट की चिंता किया, अपने लोगों की चिंता किया। अपने लिए उसने जीवन भर कोई राजनीति, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। मंत्री जी, आप अभी भी भावुक हो रहे हैं जब आप ये बात बता रहे हैं। देखिए, भावुक सबके लिए एक बड़ा मतलब बड़ा क्षण है ना, सबके लिए बड़ा क्षण, सबके लिए। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे उनके जाने के बाद यहाँ पर? अकेला रहेंगे तो यहीं ना, जाएंगे कहाँ? रहना तो उनको यहीं है। साथ नहीं मिलेगा। हाँ, सदन में साथ नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार को साथ उनका मिलता रहेगा। बिहार को तो उनके गार्जियनशिप में बिहार चला है, उनके गार्जियनशिप में बिहार आगे भी रहे। आज का दिन आपके लिए लेकिन है क्या कि एक नीतीश कुमार का फाइल पे दस्तखत बड़े निर्णयों में कैबिनेट में बैठना, वो सब अखरे। पर आज का दिन आपके लिए कितना कह सकते हैं भारी है, मतलब जब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं, ठीक है। मीडिया के सामने तो उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया, लेकिन बंद कमरे में अपने आंसू को छलकने से नहीं रोक पाए। फपक कर रो पड़े। उदास चेहरा और आंखों के कोर से बहते आंसू। रूंधे गले से कहा कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक और राजनीतिक गुरु हैं। अब उन्हें कौन डांटेगा और कौन सिखाएगा कि सदन में क्या बोलना है। आज काउंसिल से दे दिया क्योंकि संवैधानिक बाध्यता थी। 14 दिन के अंदर उनको एक सदन से जब सर्टिफिकेट मिल जाता तो एक सदन से इस्तीफा करना पड़ता था। उन्होंने काउंसिल से, क्योंकि राज्यसभा चुन लिए गए थे, तो राज्यसभा जाने की इच्छा थी उनकी, इस्तीफा। तो फिर कल भी आप लोगों को बुलाया गया था, आज भी ये तो रोज जाते हैं, कोई बात नहीं, तो कोई मीटिंग ऐसा नहीं होती। तो आज जब मिले तो आपका और नीतीश कुमार का एक पिता और पुत्र वाला जो संबंध, तो कोई भी लंबे समय से कोई चीज हैंडल कर रहा हो और उस चीज को छोड़ रहा हो, ऑब्वियस है। हमारी तो इसलिए है कि हमारे साथ लंबे समय से 12 साल से हम हाउस में हैं। 12 साल से उनका स्नेह प्यार मिला है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब भी, फिर जब इनके साथ आ गए उसके बाद से भी, और 20 में जब
कोविड आया उसके बाद ज़्यादा क्लोज हुए, क्योंकि वो जाते थे मिलने के लिए उनसे कोविड में। ऋषि बड़े नेता हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं। उनका काम करने का तरीका, विरोधियों का घोर से घोर विरोधी के प्रति भी सम्मान रखना, स्नेह रखना, उनकी भी व्यक्तिगत जो कार्य थे उसका चिंता करना, बड़ी बात है। तो दूसरा नीतीश कुमार तो नहीं हो सकता है इस देश में। कितनी कमी चलेगी अब सदन में? तो सदन में तो करेगा ना, सदन में डांटना, पुचकारना, समझाना, कोई मंत्री फंस जाता हो जवाब में उसको बेल आउट करना, मतलब नीतीश जी की कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे। हमारे मुख्यमंत्री के रूप में मंगस इंटेलिजेंस था, डिपार्टमेंट पे पकड़ था, हर एक विभाग पे पकड़ था, समझते थे चीजों, नया से नया मंत्री को भी गाइड करते थे, समझाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की व्यवस्था को सुधारने में ऐतिहासिक काम किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो काम किया है वह कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने एक पुराने वाकये का जिक्र करते हुए बताया कि मैट्रिक परीक्षा में गड़बड़ी का वीडियो सामने आने पर नीतीश कुमार ने उन्हें सिस्टम सुधारने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूरे राज्य की व्यवस्था में सुधार हुआ। हमको याद है एक बार हम 15 में जब गए थे, एक बार शाम में मिलने के लिए शिक्षा मंत्री थे, और हमने लोगों ने मैट्रिक की चोरी पर नकेल कसा था पहली बार। गंगवार साहब हमारे सेक्रेटरी थे, और उसके पहले साल एक अमेरिका के मैगजीन, टाइम्स मैगजीन में छपा था, न्यू सुपरमैन इन इंडिया बिहार, और चोरी करते हुए बच्चों का फोटो छपा था। बड़ी भदपिटी थी बिहार की। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि उस बार हम लोग चोरी रोकेंगे किसी भी तरह से, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रिंसिपल्स को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया था। लगभग 46 प्रिंसिपल सस्पेंड हुए थे। चोरी को हम लोगों ने रोका था। नीतीश जी ने हमको बुला के कहा था शाम के समय में, अशोक जी 4-5 दिन और है मैट्रिक की परीक्षा, किसी भी तरह से ये चोरी, मैट्रिक की चोरी रुकनी चाहिए, और इस पर अपना विजिलेंट रहिए 4-5 और। तो बिहार की इमेज के लिए कितना कॉन्शियस रहते थे, बच्चों के भविष्य के लिए। जो बच्चा हमारा टैलेंटेड है, पढ़ के निकल रहा है, उसको भी मौका मिले, ऐसा अभिभावक मिलना मुश्किल है। बिल्कुल आएगा ही याद, पुराना बात भी याद आएगा। आप आज देखिए, कल मैट्रिक की परीक्षा हुई है, 18 लाख बच्चे मैट्रिक पास किए, उसमें से लगभग 56% बच्चियां। किसने चिंता की आज़ादी के 50 साल बाद भी कि हमारे यहाँ बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं? 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे इस बिहार में। 7,000 प्रति व्यक्ति आय था बिहार का, आज 68,000 प्रति व्यक्ति आए। और जो 5 लाख 4 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते थे, उसमें 25,000 50,000 बच्चियां होती थी। जब सर्वे उन्होंने कराया कि क्या कारण इतना कम मैट्रिक में बच्चियां हमारे मैट्रिक पढ़ती हैं, तो पता चला कि 4th और 5th के बाद बच्चियां सियानी हो जाती हैं, और अच्छा कपड़ा नहीं था कि माँ बाप उनको भेजे, उसको घर में रख लेता। दुनिया का पहला नेता है नीतीश कुमार जिसने पोशाक योजना, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी क्रांति। लोग जिस तरह से लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद करते हैं, मदन मोहन मालवीय को याद करते हैं, सोशल रिफॉर्मर, वैसे आने वाले समय में लोग नीतीश कुमार को याद करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अच्छा बात, अच्छा तो नहीं लग रहा। नीतीश जी नहीं रहेंगे हाउस में तो अच्छा तो नहीं लग रहा। उनका निर्णय है तो क्या कर सकते हैं, दुखी होने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन अब है कि गार्जियन तो रहेंगे ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन अब वो बात
लेकिन उनका गार्जियनशिप रहेगा, हाउस में अखरेगा, हाउस में अखरेगा उनका, नहीं होना। बात होती है जब साहब हाउस में रहते थे, दोपहर में खाना खाने जाते थे तब छोड़ते थे, ये सब अच्छे हैं। लीडर का सानिध्य मिलना भी बड़ी बात है, उसको आप आइडियल मानते हैं। गुरु का, राजनीतिक गुरु का सानिध्य मिलना भी तो बहुत बड़ी बात है ना, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। जिसको आप गुरु मानते हैं, उनका स्नेह प्यार और उनका सानिध्य मिल रहा है, वो इतना समय दे रहे हैं कि अपना सानिध्य दे रहे हैं, तभी तो आप सीखिएगा। अगर सानिध्य नहीं मिलेगा, गुरु मानते हैं सानिध्य नहीं मिलेगा तो कैसे सीखिए? ये घर नहीं, हमारे अभिभावक हैं, जीवन भर रहेंगे, ताउम्र हमारे अभिभावक रहेंगे, अभिभावक रहेंगे। और बिहार के उनके गार्जियनशिप में बिहार आगे बढ़ा है, आगे भी उनका गार्जियनशिप रहेगा।